Okay, so let's start the session. But before moving on session, आप सभी से मैं ये जानना चाहती हूँ जिनके भी साइड में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कितने लोगों ने ठंड की वजह से अपना काम रोक रखा है? किसका स्लो हो गया है काम ठंड की वजह से? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। जिसकी साइड में नॉर्थ साइड से जो भी हैं, ऑब्वियसली बहुत ठंड पड़ रही है, तो ठंड की वजह से किस किस का काम स्लो हो चुका है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठंड की वजह से स्लो हो गया है। ओके ओके, बहुत लोगों का स्लो हुआ है ठंड की वजह से, राइट? ठीक है। तो जहां पर आप रह रहे हैं, ठीक है, उसी एरिया में मैं भी रहती हूँ। एंड दिल्ली की साइड में आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है, अभी कितना चल रहा है, 1 डिग्री तक पहुंच गया था। दैट इज एक्सट्रीमली चिलिंग। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। लेकिन देखो, मेरा क्या मोटिव है कि हमारा काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ, खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि ठंड तो इतनी है जो हमें रोक रही है काम करने से, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, हाथ पैर जम रहे हैं। तो मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ कि काम हमारा नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस हमारा नहीं रुकना चाहिए। आई होप आपके भी शायद काम आएगा वो चीज। जैसे मैं क्या देखती हूँ ना, मेरे सराउंडिंग में, जैसे मेरी बिल्डिंग के बाहर काम हो रहा है आजकल, लेबर्स ऊपर 9 9 मंजिल पे चढ़ के इतनी ठंड में वो पत्थर तोड़ रही है, इतना कुछ काम कर रही है। सिर्फ कितने के लिए? डेली का ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए कमाने के लिए। उनको ना तो ठंड मायने रख रही है, ना उनको गर्मी मायने रख रही है। 300 रुपए डेली कमाने के लिए वो ना मौसम देख रहे हैं, ना वो कुछ रिस्क देख रहे हैं, राइट? सेम जो मेरी मेड आती है, झाड़ू पोछा बर्तन कम से कम 7 8 घर में वो कर रही है, पूरे दिन भर हाथ पैर उनके पानी में रहते हैं। ये लोग मुझे ये मोटिवेशन देते हैं कि ये 200 रुपए डेली का कमाने के लिए, जब इनका काम नहीं रुक रहा है तो हमारा कैसे रुक सकता है? हमारा तो लाखों का अर्निंग का काम है। सो ये चीज मुझे मोटिवेट करती है और मैं करवाती हूँ खुद को। तो क्या आप लोग इसी तरीके से करोगे आज से? मौसम, कोई भी आपका प्रॉब्लम, कोई भी आपका चैलेंज आपके वर्क पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना एक वीडियो से शुरुआत करेंगे, जिस वीडियो ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लाया। और उस वीडियो ने मुझे ये सिखाया, वैसे तो मैं फॉलो वही करती हूँ, बट उस वीडियो ने मुझे क्या सिखाया कि आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको रहना कैसे है, उस वीडियो के थ्रू आप देखना, ठीक है? उसके बाद जो मैंने सेशन प्रिपेयर किया है वो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन और उसके बाद मैं चलाती हूँ वीडियो आपके सामने। और इस सेशन को ना सभी लोग एंजॉय करना, मतलब अपनी लाइफ में इसको अमल करना। आई एम डैम श्योर कि आप सभी बहुत आगे जाओगे फिर, ठीक है? बस मैं ओरिजिनल साउंड एक बार बस, आई थिंक हो ही जाएगा, वॉइस जाएगी। एक बार बस चैट बॉक्स में क्लियर कर देना वॉइस आ रही है उस वीडियो की या नहीं आ रही है, ठीक है? ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। आप कई लोगों ने सुना होगा ये वीडियो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, तो आप सभी सुन लो इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस, और इसको बहुत ध्यान से सुनना आप, जो सबके। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती थी कि राजा कैसा दानवीर है, दान भी देता है और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिख भेजी, जिसमें लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यो ज्यो ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा, तुम ऐसा दान देना कहां से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं? अद्भुत बात। राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया, वो जवाब इतना गजब था
कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। साथियों, वो इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को इस धरती पे नहीं दिया। राजा ने जवाब में लिखा, दीनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, दीनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे ने। मतलब देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा, राजा दे रहा है। ये एक मिनट, मैं इसके वॉइस को दोबारा से करती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी शेयर अगेन। जस्ट अ मिनट में एक मैसेज डाल देती हूँ, एक बार बार कॉल आ रहा है। ओके, तो अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देना आपको स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा सा ही रह गया है, आपने सुना होगा ये। ठीक है, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको, आ रही है ना वॉइस? हाँ, साइलेंट हो गया था इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको लास्ट में आवाज नहीं आई वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस वीडियो का क्या मतलब था और ये मैंने क्यों शेयर किया, उसका रीजन क्या था। देखो, लाइफ में क्या होता है ना, जनरली लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, हमारी वजह से लोगों की लाइफ बन रही है, हमारी वजह से ये हो रहा है, हमारी वजह से वो दे रहा है, वो हम अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं। बट एक्चुअल में जो एक अभी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है क्या मेरी? एक मिनट, अब मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार जरा इन्फॉर्म कर देना चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो का क्या मतलब था, इस वीडियो को चलाने का क्या मतलब था, क्यों मैंने ये वीडियो आप सबको दिखाया, ताकि आप आगे एक अच्छे जब आप लीडर बनोगे एक अच्छे, तो आगे आपको कैसा रखना है, खुद का स्वभाव कैसा, खुद का आपको नेचर रखना है जो आपके आगे बहुत काम आएगा। जनरली क्या होता है ना, कई जो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर बहुत बड़े लोग होते हैं, वो अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं कि मेरी वजह से हुआ, मैंने लोगों की लाइफ बनाई, मैंने लोगों के साथ ये किया, ब्ला ब्ला, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखो, होता ही है, जो सच्चा कहते हैं ना दानवीर होता है, जो सच्चा ज्ञान देता होता है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, वो कभी भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता है। वो हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। एक सोर्स होता है जो परमात्मा देता है और उसके ही थ्रू सारे लोगों को ज्ञान जाता है। ठीक है, तो
हमें हमेशा ये करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर आपके पास किसी के थ्रू ज्ञान आ रहा है ना, वो एक सोर्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके लक में ऐसा है कि आप कुछ नई नई चीजें सीखो किसी सोर्स के थ्रू। तो उसमें वो सोनू सर यही बोल रहे हैं कि लाइक जो दानवीर थे हरिश्चंद्र, उन्होंने कभी भी दान दिया तो अपनी नजरें झुका के दिया हमेशा। ठीक है, तो हमें कभी भी उन्होंने ये गर्व नहीं महसूस किया कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, राजा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने यही बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ देनदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ, जो भगवान ने मुझे वो रास्ता बनाया है और मेरे थ्रू लोगों का भला हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा हमें इस तरह से हम्बल रहना है ऑलवेज, कितने भी सक्सेसफुल आप लोग क्यों ना हो जाओ। ठीक है, आई होप वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको, अगर आप इन चीजों का अपनी लाइफ में अगर आप इन बातों को उतार लोगे, तो 2023 में ना आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, नॉट अ सिंगल पर्सन इन योर लाइफ। आप मतलब आगे ही बढ़ोगे, आप पीछे कभी नहीं मुड़ पाओगे। तो क्या आप सभी रेडी हो उन बातों को जानने के लिए, उन बातों को अमल करने के लिए? क्योंकि देखो, सुनना इज अ डिफरेंट थिंग और उसको इम्प्लीमेंट करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सुनोगे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छे से सुनोगे, लेकिन जब तक आप उसको अपनी लाइफ में उतारोगे नहीं ना, तब तक वो चीज नहीं डेवलप हो पाएगी जो मैं करवाना चाहती हूँ आप सबकी लाइफ में। ठीक है, तो सभी रेडी हैं? दैट्स ऑल ग्रेट। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सबको बताऊंगी, 30 to 31 पॉइंट्स कवर हो पाएंगे इसमें। वैसे 50 पॉइंट्स हैं, बट आज इस सेशन में 30 या 31 पॉइंट्स कवर हो पाएंगे। आपको इन चीजों का ना अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, ऑलवेज। और हो सके तो अगर डायरी पेन लेके आप बैठे हो तो लिख भी लेना, ताकि आप ना इन चीजों को अपनी लाइफ में अमल करो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, ज्यादातर लोग कितने नेगेटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को पूरा क्रश कर रहे हैं। जो कि व्हाट आई वांट कि आप बिजनेस में तो अच्छा डेवलप करो ही करो, लेकिन अपनी लाइफ को भी बहुत ब्यूटीफुल बना दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखो, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपना ध्यान ना अपने काम पर रखो आप लोग, और जो दुनिया का काम है उसे उन पर छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके कामों में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आपका, जो आप अपना काम कर रहे हो वो करो और दुनिया को उसका काम करने दो। दुनिया क्या बोल रही है आपको लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके किसी भी चीज को लेके, यू नीड नॉट टू अफेक्ट एनी मोर। क्लियर इतना? फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि देखो जनरली यही होता है कि लोग ना दुनिया की परवाह ज्यादा करते हैं। मैं कैसी दिख रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मैं ये ड्रेस पहनूंगी, लोग क्या बोलेंगे, मैं बाहर जाऊंगी, मैं मतलब हर चीज में ना लोग क्या बोलेंगे। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि मैं खुद को कैसी लग रही हूँ, राइट? तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो दुनिया के बारे में आपको परवाह करना छोड़ देना है, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर फ्यूचर, इट्स ऑल योर ड्रीम। सेकेंड पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू ज्वाइनर्स जितने भी हैं आप सभी इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो, सक्सेस जो होती है ना वो ओवरनाइट नहीं मिलती है कभी भी। उसके पीछे ना 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का एफर्ट होता है, मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, एक पूरा फाउंडेशन क्रिएट होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। ठीक है, लाइक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सक्सेस तो सबको पता है, क्योंकि जब वो सक्सेस हुए तब वो फेमस हुए, लेकिन उसके पीछे की उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनके फेलियर्स, ये सबको नहीं पता है, जो सबकी लाइफ में आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं होता है। ठीक है, हमेशा एक आपको सक्सेसफुल होने के लिए टाइम देना पड़ता है, दैट इज नॉट हैपन इन ओवरनाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, कितनी भी सक्सेस आप अपनी लाइफ में हासिल कर लो, हमेशा आप वैसे ही रहो जैसे आप एक्चुअल में हो, जो आपका नेचर है उसको कभी भी वैनिश मत करो। ज्यादातर लोग क्या होता है, सक्सेसफुल होके शो ऑफ में या फिर अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं, लेकिन आपको वो कभी भी नहीं करना है। आप जो हो वही रहो, जो एक्चुअलिटी में आप दिखते हो, आपको एक्चुअल अपने मतलब कहते हैं ना ओरिजिनल प्रोडक्ट कभी
खराब नहीं होता है। तो ओरिजिनल अपने आप को बना के रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियलिटी जितनी दिखाओगे, जितनी अपने अंदर डालोगे, वो कभी काम नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म तक काम करेगी, बट लॉन्ग टर्म तक आर्टिफिशियलिटी कभी काम नहीं करती है, ठीक है। नंबर 4 जो पॉइंट है, देखो अगर ओके, सो देखो 4th पॉइंट ये है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पर फोकस करते हो, मीटिंग लॉक है मतलब समझ नहीं आया मुझे चैट बॉक्स में, 1 मिनट। मेरी वॉइस आ रही है ना आप सभी तक? ओके फाइन। तो 4th पॉइंट में यही बोल रही थी कि देखो अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, ठीक है, तो अपने आप ही जो लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं ना, वो अपने आप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि जब उस टाइम पे आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपका काम बोलता है। और जिस इंसान का काम बोलने लग जाता है ना, दुनिया उस टाइम म्यूट हो जाती है। आपको दुनिया कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उस टाइम आप नहीं बोल रहे हो, आपका काम बोल रहा है। इस चीज का फर्क समझना, बहुत माइन्यूटली चीजें मैं बोल रही हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे ना, इसको ध्यान से आप बहुत उतारोगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। तो चीजों को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। नंबर 5th पॉइंट, जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, अब मुझे 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग ना बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि सोचने में कुछ टैक्स लगता है क्या? सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है क्या किसी का? चाहे आप छोटा सोचो, चाहे आप बड़ा सोचो, मेहनत बराबर की है, सोचने में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सोचना ही है ना, तो कुछ बड़ा सोचो। इसीलिए हमेशा अपने गोल्स बड़े रखो, ताकि वो अगर बड़ा गोल आप नहीं भी अचीव कर पाए, तो एटलीस्ट कुछ तो अचीव कर जाओगे। तो सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, ऑलवेज थिंक बिग, ठीक है। एंड नाउ 6 पॉइंट ये है, देखो सपने बड़े रखना बहुत अच्छी बात है, बड़े गोल सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हर चीज जो भी आप सेट कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, सपने ड्रीम अपने बिग बना रहे हो, लेकिन उस केस में आपको ये रियलाइज करना है कि वहां पर कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है। ना तो किसी के साथ, ना ही एक मतलब जो भी काम करोगे एथिकल वे में करोगे, ठीक है। तो तभी ही रिजल्ट निकल के आने वाले हैं एक अच्छे वे में। नंबर 7 पॉइंट्स ये है कि देखो प्रोफेशन के साथ साथ ना पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां पे पैसा कमाना है आपको, पैसा तो आप कमा ही लोगे, आपने सारी स्ट्रेटेजीज सीख ली, आइडियाज ले लिए, नॉलेज ले ली, पैसा आप कमा लोगे। लेकिन अगर आप पैशन के साथ काम नहीं करोगे ना, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर हर चीज बोर लगने लग जाती है। और पैशन एक ऐसी चीज है जो क्रिएट भी की जा सकती है। कई लोगों को लगता है कि मेरा पैशन तो डांस में है, तो मैं डांस में ले लूं, मेरा पैशन तो कुकिंग में है, तो मैं कुकिंग में ही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने पैशन को ना क्रिएट भी कर सकते हो। आप क्रिएट करके, और आपको वो काम करने में अगर मजा आ रहा है ना, वो आपका पैशन है, जो आप दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हो, जो आपको सोने नहीं दे रहा है, उसकी के बारे में आप दिन भर लगे हुए, दैट इज योर रियल पैशन। तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को भी रखना है, ताकि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल आए, बीच में ऑब्स्टेकल आए, आपको उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली वो होता है पैशन। प्रोफेशन और पैशन में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। नंबर 8 पॉइंट ये है कि देखो आपकी जिंदगी में ना क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ये लाइफ का नेचर है, दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसका एक सा ही चल रहा है जिंदगी, ठीक है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से ही इंस्पायर हो जाते हैं।
तो आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना अभी, उनसे आप इंस्पायर हो जाओ कि मुझे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो निकालना है, और मेरा कोई साथ नहीं देने वाला है। इस चीज को भी माइंड में रख लो, मेरा कोई साथ नहीं देने वाला है, ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं ही इसको सॉर्ट आउट करूंगी या करूंगा। हमेशा डिपेंडेंट रहना, हमेशा लोगों के आगे रोना, वो सब चीजें ना छोड़ देनी है। क्लियर? 9th पॉइंट ये है, देखो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, आप अगर स्ट्रांग बनोगे ना अपनी लाइफ में, वो प्रॉब्लम से ही बनोगे, फेलियर से ही बनोगे, स्ट्रगल से ही बनोगे, सक्सेस से नहीं बनोगे। सक्सेस होने के बाद कुछ नहीं बचता है। सक्सेस होने के बाद सिर्फ आप अपना कंफर्ट जोन में जीते हो और आगे जो आपके नेक्स्ट चैलेंजेस होते हैं उनको देखते हो। बट जब हम लाइफ में स्ट्रांग बनते हैं ना, जो हमारी जर्नी होती है जिसको हमें जीना है बेसिकली, वो वही जर्नी है, हमारे स्ट्रगल, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे फेलियर, और उस जर्नी को आपको ना एंजॉय करना है, ना कि उससे फ्रस्ट्रेटेड होना है। दैट इज योर ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद ना कुछ भी नहीं बचता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। देखो आप लोगों के पास ना लिमिटेड टाइम है, यू गॉट लिमिटेड टाइम। तो देखो आपको करना क्या है ना, उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपकी आदत पड़ गई ना टाइम वेस्ट करने की, एक बार आपकी आदत पड़ गई कि हाँ कर लेंगे बाद में टालने की, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस आदत को छोड़ना। टाइम वेस्ट जो हम करते हैं, जो आप करते हो, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने समझ लिया कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीजों में, ये मुझे नहीं करना है, मेरा जो फ्रूटफुल टास्क है जहां से मुझे रिजल्ट निकल के आए, मुझे वो वर्क ऑर्गेनाइज्ड वे में टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, देन आप वहां से निकल जाओगे, फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे अपना। तो एक सही टाइम पे ये चीज रोक देनी है ताकि वो आदत नहीं बने। एक बार आदत बन गई टाइम वेस्ट करना, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ योर टाइम, अपने टाइम को वैल्यू दो, क्योंकि वो वापस कभी नहीं आता है। समय एक ऐसी चीज है जो वापस कभी नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो और आपको लग रही है, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में हो ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अगर आपने इस ड्यूरेशन में, मैं मतलब आपको बता रही हूं, अगर उस प्रॉब्लम के साथ आप 1 साल हिम्मत बनाए रहे ना, मैं आपको लिख के दे रही हूं, अगले साल आपको ध्यान भी नहीं रहने वाला है वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझना, एक मदर होती है, जब वो अपने बेबी को डिलीवर करती है, इस दुनिया में लाती है, कितना दर्द होता है, कितना, मतलब कहते हैं कि वो एक नई जिंदगी होती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे को इस धरती पे अपनी गोदी में लेती है, या फिर 1 साल बाद वो उस बच्चे के संग खेल रही होती है, उसको अनकंडीशनल लव कर रही होती है, उसको वो दर्द का एहसास भी नहीं होता है कि वो दर्द क्या था। सिमिलरली यही हमारी लाइफ में है कि हमारी लाइफ में ना कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आज हमें लग रहा है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा सब चला गया, अब हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस टाइम पे आपने हिम्मत नहीं आ रही ना, आगे आने वाले टाइम में, अगले साल वो कुछ प्रॉब्लम आपको लगेगी अरे ये इतनी सी प्रॉब्लम थी। तो ये चीजें हमारे माइंड में ऐसे रखनी है हमें। प्रॉब्लम्स आई और वहीं हम घबरा गए, वहीं हम पीछे हट गए, बस वही जो नाकामयाब लोग होते हैं उनकी निशानी होती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि देखो अगर लाइफ में ना एक्चुअल में अगर आपको बहुत बड़ा करना है, कुछ सच में आपके सपने हैं कि मैं कुछ अलग हटके करूं, मैं कुछ बड़ा करूं, तो ये 2 क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर मैं किसी से कुछ ले रही हूं तो बदले में उतना ही वापस करना है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्किल्स हो, कुछ भी, एनीथिंग। मतलब अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो ना, उतना ही आप उसको बदले में वापस करो। इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसे बोलते हैं फेयर डीलिंग, राइट। तो हमेशा ये क्वालिटी अपने अंदर ना बना के रखना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो सीधी सी बात है, जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है, आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको लाइक बुरा फील करवाना, क्रिटिसाइज करना, आपको गलत साबित करना, क्योंकि उससे ना उनको बहुत अच्छा फील होता है, या फिर उनको खुशी मिलती है, फिर उनको लगता है हम बिल्कुल सही हैं। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पर ध्यान दो,
अपने काम पर फोकस करो और लगातार उसी काम को करते रहो, भाड़ में गई दुनियादारी। अगर ये फॉर्मूला अपना लिया ना, आगे कोई भी क्रिटिसाइजर आपके नहीं बन पाएंगे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आप लोग इसको जरूर फॉलो करना, जो मैंने फॉलो किया और मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है इस चीज को लेके। तो कुछ दिन के ना 2 वक्त ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से संभालने हैं हमको। एक तो रात में सोने से पहले वाला जो टाइम होता है, और एक जब हम उठते हैं वो वाला टाइम। ये 2 टाइम पर अगर आपने अच्छा काम कर लिया ना, तो आपका जो बीच का टाइम है ना, वो बहुत फ्रूटफुल निकलने वाला है। जैसे रात में सोने से पहले आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आप गोल सेट करके बैठे हो। उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, और आप सक्सेसफुल हो चुके हो वो विजुअलाइज करना है आपको। मतलब यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन प्रेजेंट, ऐसा विजुअलाइज करना है। जो भी आप बनना चाहते हो, अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हो, वो आपको ना आंख बंद करके विजुअलाइज करना है। तो वो जो आपके अंदर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिविटी जाएगी ना, वो आपके सुबह तक 24 जितना भी आप सो रहे हो उस ड्यूरेशन में, आपकी नींद में भी रहेगा। जब आप सुबह उठोगे तब भी वो आपके थॉट प्रोसेस में रहेगा, क्योंकि ये साइकिल होता है। जो थॉट प्रोसेस अगर आप नेगेटिव लेके सोए ना, यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरी तो वैसी है, बस वहीं पे लुटिया डूब गई। वहीं पर मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगला दिन भी आपको पॉजिटिव करना है, राइट। तो हमेशा ये 2 टाइम को संभाल के रखना है। जब आप सोने से पहले अपने पॉजिटिव थॉट्स के संग सो, और जब आप उठोगे उस टाइम आपको एक अच्छा सा मेडिटेशन करना है, या फिर आप योगा वगैरह जो भी करते हैं जिससे आपको पॉजिटिव बूस्टअप मिले। फिर आपका पूरा दिन बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि फिर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो 2 जो इंपॉर्टेंट टाइम थे ना वो संभाल लिए। क्लियर इतना? ओके। नेक्स्ट जो है, देखो 2 तरह के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, हर किसी को। कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं जिसको ऐसे 2 तरह के लोग नहीं मिले दुनिया में। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको दिल से आपका लाइक जो चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो दिल से, ठीक है। और दूसरे टाइप के लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे भी गिराएंगे, कोशिश भी करेंगे, या फिर आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। तो जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, उनसे जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये हमें जो हमें ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ना, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और ये आपको ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, ये लाइफ सिखाएगी आपको। ये चीजें अपने आप सीखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से ही सीख पाते हो। तो ये एक्सपीरियंस जब आप लोगे ना, तो अपने आप से आप सीख पाओगे इस चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि देखो लाइफ में ना, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, चाहे अभी कोई भी आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आप टेंशन लेना छोड़ दो यार। क्योंकि देखो टेंशन लेने से कोई सॉल्यूशन तो मिलना नहीं है। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप उसको पॉजिटिव वे में सोचोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे। टेंशन लेने से सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, और आगे भी आप पॉजिटिवली काम नहीं कर पाओगे। तो टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। लाइफ में हमेशा ना आप बाहर से हंसते रहो, खेलते रहो, लेकिन अंदर से अपने काम को लेके सीरियस रहो। काम को लेके कोई बचपना नहीं चलेगा, काम को लेके कोई हंसी मजाक नहीं चलेगा। काम को लेके आपको यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर वर्क। क्लियर इतना? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपकी लाइफ का बड़ा विजन है ना, बड़ा विजन, एक होता है छोटा विजन, एक होता है बड़ा विजन। छोटा विजन ये कि मैं आज से 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रही हूँ। बड़ा विजन ये है कि आज से 5 से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको ना अपने बड़े विजन पे फोकस करना है उसके लिए, क्योंकि जितने भी सेक्रीफाइस आपको करने हैं वो देने हैं तो देने हैं। फिर उसमें आपका कुछ ये नहीं होना चाहिए कि ये सेक्रीफाइस मैं नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है। तो वहां पे आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें आती रहती है ना लाइफ में, जो डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं छोटे मोटे, या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लाइफ में चलता रहता है, वो सबकी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन बड़ा जो आपका विजन है उसमें आपको फर्क पड़ना चाहिए। उसमें फिर आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइस आपको करने हैं, वो आपको करने हैं, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो अगर किसी भी बिजनेस में आप लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है, अगर आप एक्चुअल में अपने बिजनेस को लंबा चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करना है मुझे इस बिजनेस में, तो एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपेंस, इन दोनों के बीच का ना फर्क आप लोग अच्छे से समझ लेना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपने आप को और ग्रो करने वाले हो, अपने आप पर आप और अच्छा वर्क करने वाले हो, या फिर आप आगे उस इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा अच्छा काम करने वाले हो, वो होता है इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस का मतलब, इन्वेस्टमेंट में आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी है, एक्सपेंस में आपको अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको अपना कंट्रोल रखना है कि अगर बहुत ज्यादा एकदम कमा लिया तो एकदम से एक्सपेंस नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो चीजों का डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से समझना है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखो अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी होती है, हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, वर्क को करना कैसे है, सिस्टम को समझना कैसे है, सारा कुछ सिखाया जाता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कुछ, साथ ही साथ मोटिवेशनल भी ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है मोटिवेशनल ट्रेनिंग, उसका रीजन क्या है? देखो जैसे डेली हम कुछ खाते हैं ना, वहां से हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम कुछ काम करते हैं, सिमिलर वे में मोटिवेशन है, डेली आपको मोटिवेशन मिलता है, चाहे तो किसी वीडियो के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी सेशन के थ्रू, उससे क्या होता है ना, आपको एक एनर्जी मिल जाती है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है आपके अंदर एक बूस्टअप आ जाता है, फिर आप अपने काम पर ना फोकस कर पाते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बीच बीच में, राइट। लेकिन इन मोटिवेशन से क्या होता है ना, आपको एक बीच बीच में शॉर्ट टर्म में ये मोटिवेशन मिलते हैं, क्योंकि बीच बीच में दोबारा डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप समझ लेते हो ना, और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में आती है वो हमेशा के लिए हो जाती है, मतलब हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं उस केस में, हमें किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उस केस में। तो अगर आपकी वो वाली ड्यूरेशन आ गई, आपने सारी बातें बहुत अच्छे से समझ ली और आपने उस अंडरस्टैंडिंग को अगर समझ लिया ना, तो फिर वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगी, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन रहेंगे, बिकॉज यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। समझ में आई ये चीज, मैंने क्या बोलना चाहा आप लोगों को? क्लियर हुआ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये चीज ना आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेटेड, हाउ, मतलब कैसे सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं और कैसे वो लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन दे के हम लाइक उनकी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, जैसे आपकी लाइफ में आपको अगर अंदर से कुछ आए, लाइक अंदर से कुछ स्ट्रांगली आपको फील हो कि यार ये मुझे करना है और यहीं से मुझे अपना फ्यूचर सेटअप करना है, तो उसे ना कभी भी कल पर मत टालना। जैसे अगर इस सेशन में अगर कोई नए लोग आए हो, न्यू गेस्ट आए हो, तो आप प्लान तो वहां देखोगे ही 5 PM पे कि बिजनेस का प्लान क्या है, अर्निंग कैसा है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपको 1% भी फील आए कि नहीं यार इस बिजनेस में कोई बात है, यहाँ पे इतनी अच्छी सक्सेस लोगों की हो रही है और मुझे लगता है कि ये बिजनेस काफी अच्छा है, फिर उसे कल पर मत टालना, उसको आज के आज ही करना है आपको। ये चीज समझ लेना, ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है, ठीक है। जो कल पर टालते हैं ना, वो कल परसों अतरसों और वो कब सालों में बदल जाता है ना, वो आपको खुद को नहीं पता चलेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं, जितने भी आपको क्या लगता है बड़े बड़े सक्सेसफुल जो लोग हैं लाइफ में, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर लूं, चलो सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके क्रिटिसाइजर नहीं है? क्या उनके लिए बुरा बोलने वाले लोग नहीं है? तो एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, इस चीज को, आप कुछ भी काम करोगे ना, वहां पे सक्सेस भी आएगी, वहां पे फेलियर्स भी आएंगे, रहेगा ही रहेगा ये चीज, वहां पॉजिटिविटी भी होगी, वहां नेगेटिविटी भी होगी, ये होगा ही होगा, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, ये होगी ही होगी, ठीक है। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको अपमान भी मिलेगा। तो अब आप ये जो अपोजिट वाली चीजें हैं, इनसे कैसे दूर होंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक कंस्ट्रक्टिव गोल को सेट करना है। जब आपका कंस्ट्रक्टिव एक गोल सेट हो गया ना, तो ये अपोजिट वाली चीजें आपकी लाइफ में मायने ही नहीं करेंगी,
दुनिया कुछ बोले, आपकी सेहत पर कुछ असर ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको क्लियर हुआ ये चीज मैंने जो बोली, ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं तो सब लोग मेरी बड़ाई करें, सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेंगे, फेलियर्स भी मिलेंगे, राइट, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, लेकिन इन जो नेगेटिव वाली चीजें हैं बस इनको दूर कर दो, कैसे? कंस्ट्रक्टिव गोल को सेट करके, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो हम खुद ही वो पर्सन है जो अपने आप को कोई भी काम करने से रोकते हैं। हम बोलते हैं ये चीज कि उसने ऐसा बोल दिया हम नहीं करेंगे, उसने ऐसा बोल दिया कि ये काम तो बेकार है हम नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर हमें कोई बना सकता है वो हम खुद हैं, कोई दूसरा पर्सन आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। हम खुद वो इंसान हैं जो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपको अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा कि ये मेरा गोल है, ठीक है, जिसे मुझे अचीव करना है। अब आप किसको बोलोगे ये चीज? लाइक अगर आपने अपना गोल सेट किया, आप ये बोलोगे अपने माइंड से कि तुझे ये अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, अब तू बता कि क्या रास्ते हैं। उस जब डेली आप ये चीज माइंड से बोलोगे ना, धीरे धीरे माइंड ना आपको रास्ते दिखाने लग जाएगा, क्योंकि आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब माइंड आपको रास्ते दिखाएगा, राइट, तो आपको मतलब अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा वो, अपने आप। जैसे मेरे साथ ये होता है, मैं कितना भी चाहूं कि चलो आज मैं ब्रेक ले लेती हूँ, आज मैं नहीं करती हूँ, या फिर आज थोड़ा सा काम नहीं करते, हो ही नहीं पाता। जब तक मैं पूरे दिन काम नहीं करूं, अपने बिजनेस को लाइक और ग्रो करने में नहीं सोचूं, मतलब ये चीज आपका माइंड करवाता है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पूरा ऐसा सेट हो गया है माइंड में कि वो आपका माइंड आपको रास्ते दिखाता ही चला जाता है। तो ये आपको चीज सेट करनी है अपने साथ में, ठीक है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, कोई एक्सक्यूजेस ही नहीं मिलेगा मुझे कि ये एक्सक्यूजेस है, जब तक कोई जेन्युइन रीजन नहीं आ जाए। बहुत जेन्युइन रीजन है, आप बीमारी हो, जैसे लास्ट टाइम बीमार हो गई थी मैं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आपका कुछ मतलब लाइक वो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीज आपके हाथ में है वहां पर आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो लाइफ में ना कुछ स्टेजेस होती हैं, जो सबसे पहली स्टेजेस होती है हम क्यों कमाना चाहते हैं, सबसे पहली स्टेजेस होती है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कमाना चाहते हैं, राइट, सब लोग एग्री करते हो उस चीज को, जरूरतें पूरी करने के लिए हम कमाना चाहते हैं। जब वो चीज हमारी पूरी हो जाती है, जब हमारी जरूरतें पूरी होने लग जाती हैं उस पैसे से, तब हम क्या रुक जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं रुकते हैं। तब हम क्या चाहते हैं कि हमें एक कंफर्ट जोन में काम करना है, हमारी लाइफ बहुत कंफर्ट जोन में आ जाए। और जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना, फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, आपकी लाइफ की सबसे सक्सेसफुल सीढ़ी है, क्योंकि आप इतने कंफर्ट जोन में हो, अब आपको आगे कुछ अचीव ही नहीं करना है। लेकिन उस ड्यूरेशन में, उस पॉइंट पर आपका जो नॉलेज है, जो आपके स्किल्स हैं, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल हुए, फिर आपकी ड्यूटी ये बनती है आप लोगों की हेल्प करो उनको ग्रो करवाने में, राइट। फिर आपका गोल ये बन जाता है कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि लर्निंग अगर रोक दी ना, आप चाहे कितने कंफर्ट जोन में आ जाओ, एक टाइम के बाद आपसे भी ऊपर एक अपग्रेडेड स्किल्स का पर्सन बैठ जाएगा और आप डाउन हो जाओगे। दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अपने स्किल्स को तो अपग्रेड करते ही रहना है, और साथ ही साथ क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, अब आपका टाइम है आप दूसरों की मदद करो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, लाइफ के स्टेजेस आपको क्लियर होंगे कि कैसे हमें लाइफ के स्टेजेस को फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एक बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से अच्छा है ना छोटे तालाब की बड़ी मछली बन जाओ। ये एक ही तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको आईआईटी में एडमिशन मिल गया, आपकी इतनी वैल्यू नहीं होने वाली है वहां पे, क्योंकि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहां बैठे हुए हैं।
तो उससे बेटर है एक ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लो जहां एवरेज स्टूडेंट हैं और वहां आप टॉप करके दिखा दो। वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करो। तो इस चीज को मतलब इतनी लॉजिकल चीजें है ना, ये जिस इंसान ने सेशन में समझ ली, मैं बता रही हूं आपको, आप सक्सेसफुल होने से ना आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस साल। दैट इज अ रियली माइन्यूट थिंग्स, अगर हम ये अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे ना, आप लाइक एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो छोटे बड़े तालाब में छोटी मछली नहीं बनना है, हमें छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना है। समझ गए सभी लोग? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, हम ये चीज मैंने वैसे अभी पहले वाले पॉइंट में भी बताई थी, हमेशा ना अपना बड़ा गोल सेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा गोल का मतलब क्या, आई वॉन्ट टू बी इन 5 years, what I want to be in 10 years, what I want to be in 20 years, वो आपका बड़ा गोल है। और उस बड़े गोल में एक ऐसी हस्ती जैसा बनना चाहो, अभी एक ऐसी हस्ती को आप अपने उसको फॉलो करने लग जाओ जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इनको आप फॉलो करो कि भाई ये हस्ती जैसा बन के दिखाओ। तो अगर आप ये नहीं भी बने ना तो कुछ तो बन जाओगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी बने तो कुछ तो ऐसा बन जाओगे कि आप सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे। इसलिए अपने गोल्स बड़े रखो। क्लियर? अगर आपने अपने गोल ही सेट नहीं करे ना तो उससे होगा क्या, आपको चैलेंजेस ही चैलेंजेस दिखेंगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नॉलेज का दायरा होता है, आपके स्किल्स का दायरा होता है ना, वही आपका ट्रेजर बॉक्स है। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ध्यान से आप सभी इस चीज को सुनना। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा होता है, आपके स्किल्स का दायरा होता है ना, वो आपका ट्रेजर बॉक्स है। उससे ज्यादा ना तो आप सोच सकते हो, ना उससे ज्यादा आप किसी को कुछ दे सकते हो। आपकी जो सक्सेस है ना, आपकी जो सक्सेस है, दैट इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज एंड योर स्किल्स इनसाइड योर माइंड। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? विदाउट नॉलेज या विदाउट स्किल्स क्या आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। तो अगर आपके ब्रेन में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई स्किल्स ही नहीं है ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि लर्निंग पे फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो अगर आप किसी भी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो, लाइक जैसे मेरा नेचर है शुरू से, कोई भी काम करो, नॉट इस बिजनेस से मतलब ही नहीं है, मैं इस बिजनेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, शुरू से नेचर है कि कोई भी काम करो ना, उसको परफेक्शन के पॉइंट पे लेके जाओ, उसको परफेक्ट करना है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो अगर आप कोई भी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और अच्छी नीयत से करते हो, उसको आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को करते हो और अच्छी नीयत से करते हो, और ये दोनों चीजें जब जाकर मिल जाती है ना, तो गाइस हिस्ट्री क्रिएट होती है वहां पे। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो और कुछ कमाल का ही करके जाते हो लाइफ में। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। तो हमेशा परफेक्शन लाना है। जो भी काम करो, खाना बना रहे हो तो खाना परफेक्शन में बनना चाहिए, घर के काम कर रहे हो तो घर के काम परफेक्शन में होने चाहिए, मैनेजेबल फॉर्म में होने चाहिए, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों को परफेक्शन में पढ़ाना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं तो परफेक्शन में देने हैं। हर चीज परफेक्शन में करना सीखो, हर चीज। ठीक है, तो और अच्छी नियत से होगा तब आपका एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अगर आपको क्लैरिटी नजर आ रही है, अब ये मैं 2 पॉइंट्स बोलने वाली हूं उन लोगों के लिए जो लोग इस सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब जो इस बिजनेस से इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने शायद गेस्ट को भी लिंक दिया है। तो ये 2 पॉइंट उनके लिए हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर आप जो हमारा 5 PM पे बिजनेस प्लान एक्सप्लेनेशन होगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। लेकिन ये 2 पॉइंट आप जरूर समझ के जाना। जैसे अगर आपको ना क्लियर नजर आ जाए कि इस पाथ पर चलने पर मुझे 99% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं, सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप लाइक सही तरीके से अगर आप करते हो, वेल फॉर्म्ड में प्रॉपर स्ट्रेटेजी में अगर आप करते हो, और 99% चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के, और आपका कोई लॉस नहीं है वहां पे, तो अब आपको क्या फिगर आउट करना है? आपको ये तो पता चल गया मुझे क्या करना है, राइट?
अब क्या हुआ नेक्स्ट, कोई बता सकता है अब क्या फिगर आउट करना है? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है? मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सक्सेसफुल लोग हैं, यहाँ लोग लाखों की अर्निंग ले रहे हैं, ऑलरेडी लोग यहाँ पे एम्पावर हो रहे हैं, मतलब यहाँ चांसेस है 99% होने की। मुझे ये तो समझ में आ गया क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है फिगर आउट करने के लिए? लेट मी चेक इन चैट बॉक्स, कौन बता सकता है इसका आंसर? थोड़ा थोड़ा नियर बाई आंसर दिया है लोगों ने, बट जो इसका करेक्ट आंसर है, देखो एक्शन लेना तो बात की बात है, राइट? एक्शन तो आप तब लोगे ना जब आप ये फिगर आउट करोगे कि काम को करना कैसे है। जब क्या करना है क्लियर हो गया, अब आपको ये फिगर आउट करना है कि इस काम को करना कैसे है मुझे। अब ये कैसे सीखोगे आप? लर्निंग से, ऑब्वियसली ट्रेनिंग से, जो यहाँ ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे। कैसे करना है बस ये फिगर आउट करना है, उसके लिए आप लर्निंग से ही सीख पाते हो हर चीज को, ठीक है? लर्निंग इज योर जर्नी, लाइक जो आपको एक ऐसा पाथ देती है, आगे आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आप सक्सेसफुल ही होगे, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग सब देखते होगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिसके सामने अपॉर्चुनिटी आप ले जाके भी रख दोगे ना, वो बोलेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक, ठीक है? वो हजार कमियां निकाल देंगे उस अपॉर्चुनिटी में। और अगर आप ऐसे पर्सन हो ना जहां पर वो हजार लोगों ने कमियां निकाली और आप उसी चीज को आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आपको लग रहा है नहीं ये राइट अपॉर्चुनिटी है, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो आप एक कमाल का बिजनेस कर सकते हो। और आप एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, मतलब आप इतने आगे चले जाओगे, जो लोग एक्सक्यूजेस दे रहे थे वो वहीं के वहीं रखे रह जाएंगे, आप अपना बिजनेस सेटअप कर जाओगे क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दिख गई। जनरली इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो डरती है कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से, क्योंकि उनको अपने स्किल्स पर ही भरोसा नहीं है, उनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, फिर वो एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दो तरीके के लोग आपको बिजनेस में आएंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, ठीक है? ये नेचर है। और ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपके संग शेयर किए हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल लोगों ने बोले हैं, जो इन चीजों को फॉलो करके ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप लोग ना मतलब इन चीजों को ना अमल करो और रोना गाना ना छोड़ दो, मैं सच बता रही हूँ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अगर ये माइंडसेट करके इस बिजनेस को करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो आप मुझे बताओ आज? क्या आप अपनी अपलाइन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो? सच सच बताना ये चीज। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो इस बिजनेस में, आप बहुत अच्छा कमा भी रहे हो, ठीक है, तो आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो? आप अपने लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपनी अपलाइन के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। तो कभी भी ये मेंटेलिटी मत रखना इस बिजनेस में कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन को अर्निंग जा रही है, ठीक है? क्योंकि वो आप नहीं दे रहे हो, वो कंपनी का बिजनेस है, वो कंपनी दे रही है। तो ये मेंटेलिटी अगर रखोगे ना, तो एक तो आप लाइक बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे टीम के साथ, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे, एक हेल्दी एनवायरमेंट जिसको बोलते हैं वो क्रिएट नहीं कर पाओगे, और बहुत नैरो माइंडेडली आप काम करोगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना आप हमेशा। अगर आपकी अपलाइन आपका साथ नहीं भी दे रही है, अगर आपकी अपलाइन आपको नहीं गाइड भी कर रही है ना, तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरी वजह से उसको अर्निंग जा रही है, ठीक है? क्योंकि दैट इज नॉट योर, मतलब आप उसको नहीं दे रहे हो यार, आप अपने लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अगर मैं आपको बोलूं आज कि आपको कोई इनकम नहीं आने वाली है, ठीक है, आपको काम करना है और आपको कम आएगी, चलो मैंने ये बोला कि आपको कुछ कम इनकम आएगी लेकिन आपकी अपलाइन को ज्यादा इनकम आएगी उस काम को करने, क्या आप करोगे वो काम? आप कभी भी नहीं करोगे। हर इंसान ना अपने लिए काम करता है एक टाइम, जैसा कि मैंने बताया लाइफ के स्टेजेस होते हैं,
एक स्टेज जो अभी आपका है ना, आप अपने लिए काम करने आए हो, ना कि आपकी अपलाइन के लिए। तो कभी भी ये मेंटलिटी मत रखना इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है। अगर आप काम करोगे वो आपके अपलाइन को जाएगा, सिमिलर आपके संग होने वाला है। जब आपकी टीम क्रिएट होगी तब आपको आएगा। तो उसमें आप किसी का कुछ भला नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेल विशर फॉर एनीवन, ठीक है। यू आर डूइंग फॉर यू ओनली, यू आर डूइंग फॉर योर फैमिली ओनली। तो इस चीज को आप माइंडसेट करके रखना, तभी आप अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे। एक सेल्फिशनेस नहीं रहेगी आपके माइंड में, ठीक है। सो आई होप आप सभी, अच्छा आप बताओ सेशन लगा कैसा, और कौन कौन ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने वाला है। लेट मी नो इन चैट बॉक्स कैसा लगा सेशन, और कौन, मैंने बहुत मेहनत की है सेशन को बनाने के लिए। देखो मैं आपको ना कोई भी पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बताती हूँ। अगर मैं फॉलो कर रही हूँ ना और मुझे उससे रिजल्ट मिल रहा है तभी मैं सेशन लेके आती हूँ, अदरवाइज मैं वो चीज आपको बताऊंगी ही नहीं जो मैंने फॉलो नहीं की है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अप्रिशिएशन, और आई होप आप सभी इसको फॉलो करोगे और 2023 में ना एक मिसाल कायम करने वाले हो आप लोग, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, and your feedback is really motivate us to giving more good session forward। तो आप लोग फीडबैक जरूर डाल दिया करो, ठीक है, सो दैट और मोटिवेशन मिले सबको। और नोट डाउन किस किसने किया, बिकॉज याद तो रहने वाला है नहीं जो मैंने बताया है, कल आप सब भूल जाओगे। सो नोट डाउन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ना सारी चीजों का डायरी है, हर चीज का मेरे नोट्स हैं, ताकि हम उसको रिवाइज कर पाए, क्योंकि चीजें हम भूल जाते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं लाइफ में, हमें नहीं याद रहती हैं ओरली, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं। तो यू हैव टू बी राइट डाउन, ठीक है, सो दैट आप उसको फॉलो कर पाओ, क्योंकि ये लाइफ की बात है, ये आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं। क्लियर? ओके, सो दैट्स ग्रेट। जिन्होंने भी नोट डाउन किया है, वेरी गुड एंड वेरी गुड एफर्ट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय एवरीवन। एंड सक्सेस देखो आपकी फॉर श्योर है, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ अच्छे तरीके से पूरे वर्क को फॉलो करोगे। अगर हम आपको जो लीडर्स सिखा रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, अगर आप फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग, सो दैट आप रिवाइज कर पाओ। अब किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, मैं सच बता रही हूँ। देखो अगर आपके क्वेश्चन खत्म हो गए ना, इसका मतलब ये हुआ आप नॉलेजेबल पर्सन हो गए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपको क्वेरीज नहीं आ रही है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब आपकी नॉलेज ऊपर तक आ गई है कि नहीं इस चीज। एक मिनट में देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच जया, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। सबा उसके लिए आप सेशन जो हमारा 5 PM पे होगा, कैसे बिजनेस आप यहाँ सेटअप करेंगे, कैसे आप डेली का 6,000 से 18,000 अर्न करेंगे, सारा लाइव आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो आप 5 PM के वेबिनार में जरूर आइए, सो डेट आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहें और अपनी लाइफ को आप कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दे पाए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एम्पावरिंग टू अदर्स इज अ गुड वर्क, ठीक है। तो आप ले लेना जिसके भी थ्रू आए हैं आप इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब सेशन को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी 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 ग्रेट सक्सेस अहेड इन 2023। लेट्स रॉक टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय एवरीवन।